Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Dear students, आज मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 करवाने जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करें। इससे पहले कि मैं आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँ आप लोगों के सामने, मैं स्क्वायर की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने बयान करूँगी। स्क्वायर की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर की जो उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो स्क्वायर कहलाती है। अगेन, कोई भी नंबर अगर अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो तो जो उसकी प्रोडक्ट होगी वो उसका स्क्वायर होगी। चलें, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 6 वो मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगी। फर्स्ट पार्ट है 6, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 6। अब 6 का हम क्या फाइंड करेंगे? 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 6 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा? वो उसका स्क्वायर होगा। 6 6 टाइम 36। अब ये जो 36 नंबर है वो 6 का स्क्वायर है। अगेन 36 6 का स्क्वायर है, यानी हमने क्या किया है सवाल के अंदर कि जो गिवन नंबर था 6 उसको हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो क्या था? वो उसका स्क्वायर था। यानी किसी भी नंबर को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसका क्या होगा? वो उसका स्क्वायर होगा। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। नाइन्थ पार्ट, ये है 100। 100 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 ज़ार क्या आंसर आएगा हमारे पास? 10,000। ठीक है, तो जो 10,000 है वो किसका स्क्वायर है? वो है 100 का स्क्वायर। यानी जब हमने 100 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया या 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया? 10,000। तो 100 का स्क्वायर क्या है? 10,000 और 6 का स्क्वायर क्या है? 36। यानी अगर किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। यानी इस सवाल में हमने ये फाइंड करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स में कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगी। टू चेक वेदर गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी ये फाइंड करने के लिए कि गिवन नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। और अगर उसके प्राइम फैक्टर इफ़ ऑल द फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स, यानी अगर उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर फॉर्म में होंगे, देन द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो गिवन नंबर है वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगेन
अगर हमने ये फाइंड करना हो कि दिया गया नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर फॉर्म में होंगे तो वो नंबर जो है वो क्या होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। इन अदर केस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए सवाल की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 59। ठीक है, हम 59 को सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 59 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 59 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 59 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी अदर जो प्राइम फैक्टर है, कोई अदर जो है उसका प्राइम फैक्टर है, उस पर क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, सिवाय ये अपने आप के या सिवाय 1 के। 59 1 जार 59। ये तो क्या हुआ कि 59 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 59 एंड 1। 59 यानी 59 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 1 एंड 59। अब अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फैक्टर्स हैं वो पेयर फॉर्म में नहीं है। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स पेयर फॉर्म में नहीं है। तो फिर ये जो नंबर है 59 वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। सो 59 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हम करते हैं। 196 सेकेंड पार्ट करते हैं 196। अब इससे पहले कि हम इस सवाल को सॉल्व करें, हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी 196 की। ये एक नंबर ऐसा है जो कि 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, अगेन ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, अगेन ये 3 पे नहीं डिवाइड हो सकता, 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, हाँ ये 7 पे डिवाइड हो सकता है। 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। अब देखें कि जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारा इसके जो फैक्टर्स आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 2 2 एंड 7 7, यानी पेयर फॉर्म में है। यानी 196 के जो फैक्टर्स हैं वो पेयर फॉर्म में हैं। सॉरी, ये 7 7 था, 7 7 7 का पेयर, ठीक है। अब देखें, अब आप मुझे बताएं कि ये जो नंबर है वो क्या होगा, क्या ये नंबर जो है वो 196 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। जी, ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो दैट 196 is perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। यानी सॉल्व किए बगैर आपने बताना है कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं वो इवन होंगे या ये ओड होंगे। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका क्या होगा, यानी जो भी इसका स्क्वायर है वो क्या होगा, वो क्या इवन होगा या वो ओड होगा। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, वो इवन होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गई हैं, 2 स्क्वायर 2 2s are 4, 6 स्क्वायर 6 6 are 36, 10 स्क्वायर 10 10 टाइम 100। इसी तरह से द स्क्वायर्स ऑफ ऑल ओड नंबर्स आर आल्सो ऑड नंबर। यानी किसी भी ओड नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, वो ओड नंबर ही होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, 1 स्क्वायर 1 1s are 1, 5 स्क्वायर 5 5s are 25, 9 स्क्वायर 9 9 टाइम 81। विदाउट सॉल्विंग, यानी सॉल्व किए बगैर ही आपने बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर इवन है या उनका जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसका ओड नंबर होगा। 441 जैसा कि नंबर देखते ही नज़र आ रहा है कि ये जो नंबर है वो क्या है, वो एक ओड नंबर है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी जो स्क्वायर जो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी कौन सा नंबर होगा, वो भी ओड ही होगा। नेक्स्ट 144 है, तो 144 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट है 2401, ये जो नंबर है वो ओड नंबर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, ओड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी दिए गए जो फ्रैक्शंस हैं इनका आपने फाइंड करना है कि इसका पहले हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ, और उसको बाद में हम कंपेयर करेंगे, जो भी इसका स्क्वायर आएगा उसके साथ उसको हम कंपेयर करेंगे। थ्री बाई फोर, यानी अब ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट 3/4, 3/4 3/4 स्क्वायर। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही 4 जो है वो भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 3 3s are 9, 4 4s are 16। अब देखें कि हमने 3/4 का स्क्वायर फाइंड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 9/16। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे। नाउ बाय कंपेयरिंग comparing 3/4 with its स्क्वायर, जो कि क्या है 9/16। ठीक है, 9/16।
यानी हमने अब क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन था उसका जो स्क्वायर आया 9/16 दोनों को कंपेयर करेंगे। 3/4 9/16। इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है कि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 3 16 से और 4 9 से। 3 16 48 9 4 36। अब जो 48 नंबर है वो 36 से क्या है, ग्रेटर है। क्या है, ग्रेटर है। सेम ऐसे ही ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है 3/4, 3/4 फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन होगी 9/16 से। यानी 3/4 जो फ्रैक्शन है, जो हमें गिवन फ्रैक्शन था वो क्या था 3/4। 3/4 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है जो इसका आंसर आया है 9/16। अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले क्या किया, जो गिवन फ्रैक्शन था उसका स्क्वायर फाइंड किया, न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से, दोनों का अलग अलग हमने स्क्वायर फाइंड किया। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आंसर क्या आया 16, यानी 9/16। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि दोनों ही जो हमारा गिवन फ्रैक्शन था और जो उसका आंसर था दोनों को क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला वो ये कि जो उसका गिवन फ्रैक्शन है, यानी कि स्टार्टिंग जो दिया गया था, जो सवाल था हमारा, वो क्या था, वो ग्रेटर था, और जो उसका स्क्वायर आया है वो जो है वो लेस देन है। इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल भी किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इन सवालात की समझ आ गई होगी। आज हमने यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 की है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।